अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े थे, तो मैंने वीडियो को वहाँ पर रोक दिया था। मैं नाम बिल्कुल सही ले रही थी, फेशियल आर्टरी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी लगा हुआ है और फेशियल आर्टरी का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्योंकि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है तो मे बी मिसप्रिंट हो गया हो। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके फेस की जो है वो नॉस्ट्रल को, सबमेंडिबुलर, सलाइवरी ग्लैंड, मसल्स और स्किन को जो है वो कौन सप्लाई करते हैं, तो आपको फेशियल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। यहाँ फेशियल नर्व है तो इसको काट के आर्टरी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपकी जो मेनिंजल आर्टरी है आपके स्कल में कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू एंटर होती है, तो दैट इज फोरामेन स्पाइनोजम। फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू आपकी मिडिल मेनिंजल आर्टरी MMA आपके फोरामेन स्पाइनोजम के थ्रू जो है वो एंटर होती है। तो इंटर कैरोटिड आर्टरी begins at the bifurcation of common carotid artery at the level of upper border of thyroid cartilage। जो आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जब वो बाइफर्केट करती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी से निकलती है, तो वो कौन से लेवल पे कर रही होती है, वो आपके थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे कर रही होती है। तो यहाँ पे इसके अंदर जब हम जाएंगे तो हम सुप्रा थायराइड और इंफ्रा थायराइड आर्टरीज भी पढ़ते हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके थायराइड के लेवल पे जो है वो थायराइड कार्टिलेज के लेवल पे बाइफर्केट करती है कौन सी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जब आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी की दो ब्रांचेस होती हैं, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। ये आपके थायराइड कार्टिलेज के लेवल पर जाकर दो में डिवाइड हो जाती है, एक अंदर चली जाती है इंटरनल कैरोटिड, एक बाहर चली जाती है, बाहर की तरफ फेशियल मसल्स को सप्लाई करने के लिए चली जाती है, उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो ये बात जहन नशी कर लें कि आपके थायराइड कार्टिलेज के लेवल पर आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केट हो जाती है दो में, इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो यहाँ पे अगर इंटरनल कैरोटिड की जगह एक्सटर्नल भी लिखा हुआ होता तो भी आपने यही ऑप्शन पे क्लिक करना था। वेयर डज द सर्कल ऑफ विलीज लाइव, सर्कल ऑफ विली कहाँ पे लाई करते हैं, आपके बेस ऑफ स्कल के अंदर। राइट सबक्लेवियन आर्टरी एट द आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब इट बिकम्स, जब आपकी राइट सबक्लेवियन आर्टरी आपके शोल्डर के लेवल तक पहुँचती है, जब आपके फर्स्ट रिब के लेवल पे पहुंचती है, तो फर्स्ट रिब जब आप देख सकते हैं उसको, फर्स्ट रिब जिधर है उधर ही आपका शोल्डर है, आपका एक्सिलरी एरिया है, शोल्डर का जो है वो इन्फीरियर पोर्शन है जहाँ पे आपका एक्सिला स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे अगर एक्सिला स्टार्ट हो जाता है तो इसने अपना नाम जो है एक्सिलरी आर्टरी में चेंज कर लेना होता है। तो ये बात जब आप एनाटमी पढ़ें तो आप उसकी पिक्चर्स देखने का, मैं अक्सर जो है वो ड्राइंग ज़्यादा कर रही होती हूँ, उसका रीज़न यही है कि जब आप उसको मैच करेंगे ना किसी भी स्ट्रक्चर से तो आपके जहन में नाम पहले से आ जाएगा, तो आपको पता है कि फर्स्ट ट्रिप कहाँ होती है। आप उसके साथ साथ देखिए कौन से स्ट्रक्चर रन कर रहे हैं। आपके पास आपके शोल्डर का इन्फीरियर पोर्शन है, इन्फीरियर पोर्शन तो नीचे होता है एक्सिला, और वहाँ पे आपकी आर्टरी जाके वो एक्सिलरी आर्टरी में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जबकि जो आपकी लेफ्ट आर्टरी है उसके साथ ऐसा नहीं है। उसके साथ ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है डायरेक्ट ब्रांचेस निकल रही होती हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इनडायरेक्ट, राइट पे हमारे पास इनडायरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, इसका लेक्चर भी मैं पहले दे चुकी हूँ, हमारे पास पूरा लेक्चर जो है वो हमारे पास एओर्टा का मौजूद है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी अराइज फ्रॉम, आपकी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से अराइज करती है। देखिए जो आपकी राइट वाली, जो मैंने अभी कहा कि ये आपके पास जो है वो डायरेक्टली जो है वो अराइज हो रही होती है, डायरेक्टली अराइज नहीं होती। लेफ्ट वाली जो आप लेफ्ट साइड पे जो आपकी आर्टरीज जाती हैं वो डायरेक्टली आपकी आर्च ऑफ एओर्टा से दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक कौन सी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और एक आपके पास निकलती है ब्रेकियोसेफेलिक। जबकि आपके पास जो राइट साइड है ना वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे आपके पास एक ब्रांच निकलती है और फिर उसमें से निकलती है कॉमन सबक्लेवियन और ब्रेकियोसेफेलिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ऑफ कहाँ से निकलती है, क्योंकि तो ये लेफ्ट साइड पे है तो ये आर्च ऑफ एओर्टा से निकलेगी। लेफ्ट साइड पे डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से, और राइट साइड पे आपके पास ब्रेकियोसेफेलिक से निकलेगी। ठीक है, द सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी लाइज बिहाइंड द, आपके सबक्लेवियन आर्टरी का जो सेकंड पार्ट होता है वो कहाँ पर होता है, वो आपका स्क्लेनिस मसल, स्क्लेनिस एंटीरियर मसल के पास होता है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो एक पेपर और रह गया है विच इज़ इसमें भी मोस्ट कॉमन है, और ये वाले जो हैं इनमें से आपके पास अगर BCQs आते हैं तो 15 to 20 BCQs कन्फर्म समझें, क्योंकि ये हर साल ही रिपीट होते हैं। फेशियल वेन इज़ फॉर्म्ड एट विच एंगल ऑफ आई, आपकी फेशियल वेन जो है वो आपके फेस के किस एंगल पे फॉर्म होती है, मीडियल एंगल पे। मीडियल एंगल पे यानी मीडियली, जहाँ पर मैंने वीडियोज़ में कहा भी था कि जहाँ पर आप अपनी आँख का चश्मा रोकते हैं, चश्मा रोकने के लिए जहाँ पर आपकी आँख जो चश्मा रुकता है आपकी आँख का, उस तरफ जो है वो आपके पास फेशियल वेन होती है, और वो नीली नीली आप शीशे में देखेंगे तो अभी खड़े होकर भी देखें तो आपको नज़र भी आ रही होगी। तो आपकी फेशियल वेन इज़ फॉर्म्ड एट द मीडियल एंगल ऑफ द आई। मैक्सिलरी वेन जॉइन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन फ्रॉम टू फॉर्म रेट्रोमैंडिबुलर वेन, आपकी मैंडिबुलर के पीछे होती है, तो रेट्रोमैंडिबुलर और मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मिलकर जो है वो इस वेन को बनाती है, यानी डायरेक्ट ब्रांच निकल रही होती है और फिर जब भी टेम्पोरल ब्रांच ऊपर जा रही होती है तो जाने से पहले
ये एक ब्रांच देकर चली जाती है आपकी मैक्सिलरी वेन को, और ये मिलकर बनाती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ठीक है, कौन सी? मैक्सिलरी ब्रांच, मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मीट्स टू मेक रेट्रोमैंडिबुलर वेन। विच इज़ द लार्ज वेन विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ब्रेन। सबसे बड़ी वेन जो आपके ब्रेन से ब्लड लेकर आती है और ब्रेन से, फेस और नेक से, तो ऑब्वियसली ये इंटीरियर जुगुलर वेन है, क्योंकि देखें आपका जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो आपके सुपरफिशियल पार्ट से जो मसल ब्लड लेकर आती है, आपकी टंग से, लिप्स से, नोज़ से, मसल्स अराउंड योर नोज़। लेकिन जो इंटरनल पूरा ब्रेन है वहाँ से जो मसल्स जो ब्लड लेकर आने का काम है वो आपके पास आपकी इंटरनल जुगुलर वेन का है। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। आपकी इंफीरियर थायराइड वेन आपकी एंटीरियर जुगुलर वेन का पार्ट होती है, तो जो आपकी इंफीरियर थायराइड वेन है दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। तो इंफीरियर थायराइड वेन को जो आपने क्लिक करना है, विच इज़ नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन। सर्वाइकल पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक एक्सटेंड्स अप टू, यहाँ पर मिटा हुआ है एंड इट इज़ आई गेस फर्स्ट रिब, सॉरी, आपके सर्वाइकल पार्ट है सिंपैथेटिक ट्रंक का, वो अप टू द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब जो है वो एक्सटेंड करता है अपवर्ड टू द बेस ऑफ स्कल एंड बिलो द नेक टिल फर्स्ट रिब। ठीक है, विच इज़ नॉट द ब्रांच ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। आर्टेरियल ब्रांचेस जो है वो आपके सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में जो है वो इसकी ब्रांच जो है वो नहीं होती। अब वो आर्टेरियल ब्रांचेस हैं और ये सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की बात है, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे कैसे होंगी। द सर्वाइकल प्लेक्सस इज फॉर्म्ड बाय द इंटीरियर रेमाई ऑफ फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स। मैंने अपने लेक्चर में फर्स्ट 5 का ही है, C1, C2, C3, C4 एंड C5 ऑल्सो, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर, एनाटमी की कुछ बुक्स के अंदर जो अब अपग्रेड होकर आई हैं उनके अंदर जो है C5 को भी इन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि इन सम केसेस इट हैपन्स कि वो C5 को भी ज्वाइन करके सर्वाइकल नर्व बना देती है। अगर यहाँ पर C1, C4 फर्स्ट 4 की जगह फर्स्ट 5 होता और फिर ये बाकी सारे ऑप्शन होते तो आपने उसको ही लगाना था, लेकिन अगर यहाँ पे फर्स्ट 4 लिखा हुआ है और क्योंकि ये पुराने सिलेबस के, क्योंकि हम पास्ट पेपर्स के पढ़ें, तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट 4 सर्वाइकल नर्व जो है मिलकर सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती है, आपने इसको क्लिक करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुप्राक्लेविकुलर नर्व इज स्किन ओवर अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड शोल्डर। आपकी जो सुप्राक्लेविकुलर नर्व होती है क्लेविकल के ऊपर, तो इसका काम क्या होता है कि आपके अपर पार्ट ऑफ चेस्ट और शोल्डर के जो जितने भी मसल, जितनी भी स्किन है उसको जो है ये सप्लाई करे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एना सर्वाइकलिस इज C1 एंड C2, और यहाँ पे C3 भी लिखा हुआ है क्योंकि एक जो है वो हुक को नीचे से भी ब्रांच दे रही होती है। C3 आपकी बेसिकली C1 और C2 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे C1, C2, C3 भी बोल रहे हैं तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो C1 और C2 है, C1 जो है वो 2 को सप्लाई करती है, ओमोहायोइड स्टर्नोहायोइड को, जबकि जो आपकी C2 है वो सप्लाई करती है 3 मसल्स को, जिसमें से एक मसल स्टर्नोथायरॉइड उसमें ऐड हो जाता है। तो हम पढ़ते हैं कि आपके पास एना सर्वाइकलिस बेसिकली जिन 3 मसल्स को सप्लाई करी होती है वो होते हैं सॉस के नाम से याद करते हैं, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड बीच में, तो SOS से आप याद कर सकते हैं। Which cervical ganglion is most people is fused with the first thoracic ganglion to form stellate ganglion। कौन सी cervical ganglion होती है जो ज़्यादातर लोगों में जो फर्स्ट thoracic ganglion में के साथ जो फ्यूज़ हो जाती है ताकि stellate ganglion बन सके, तो वो होती है आपकी inferior नीचे वाली cervical ganglion। inferior cervical ganglion in most people fused to first thoracic ganglion to form stellate ganglion। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थे, इनको अगर आपने कर लिया तो आपका अगर BCQs आते हैं एनाटमी में तो पूरे हो जाएंगे। और ये पास्ट पेपर के थे इसलिए इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो अभी नई बुक्स आई हैं, न्यू एडिशंस आए हैं, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। थैंक यू सो मच।